तन्मय की बात सुनकर पूर्वी को समझ नहीं आ रहा था अब वह तन्मय को क्या जवाब दे, क्योंकि तन्मय ने उसे साफ साफ धमकी दे दिया था अगर उसने झूठ बोलने की कोशिश की तो आगे चलकर तन्मय उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसे में वह झूठ भी नहीं बोल सकती है। पूर्वी के पैरों में क्रीम लग चुका था। तन्मय क्रीम के डब्बे को वापस से टेबल पर रखा, फिर एक नज़र पूर्वी के बदलते एक्सप्रेशन को देखा। पूर्वी के एक्सप्रेशन काफी अजीब थे। तन्मय समझ चुका था पक्का पूर्वी उससे कुछ छुपा रही है, वो बताना नहीं चाहती हैं। आखिर उसके पैरों में चोट कैसे लगी, यह सोचकर उसने पूर्वी से कहा, देखो इतना तो मुझे पता चल चुका है, ये चोट तुम्हें मंदिर के अंदर जाते समय ही लगी, लेकिन कैसे लगी वह अब तुम मुझे सच्चाई पूरी बताओ। पूर्वी इस समय अपने दिमाग में यही सब सोच रही थी। तन्मय की दोबारा बात सुनने के बाद पूर्वी के पास और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था झूठ बोलने का, उसे अब तुलसी आहूजा की सच्चाई बताने ही पड़ेगी। ये सोचकर वह गहरी सांस ली, फिर तन्मय को देखकर कहने लगी, जब आप मेरे घर से निकलने के बाद ऑफिस आए थे, फिर ऑफिस से आने के बाद घर आए थे, तब तुलसी दादी ने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्होंने मुझे मंदिर में पहनने वाले कपड़े और गहने दिए, साथ ही उन्होंने मुझसे कहा था मुझे परीक्षाएं देनी होगी। ये कहकर पूर्वी चुप हो गई। पूर्वी की बातों को सुनकर तन्मय को समझते देर नहीं लगी आखिर माजरा क्या है। वह एक नज़र पूर्वी को देखा, फिर गुस्से में उसे कहा, यानी कि मेरी दादी ने तुमसे कहा तुम परीक्षाएं दोगी आग पर चलकर और बर्फ पर चलकर, और तुम उनकी बातों को अच्छे से मान भी ली। तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं बताई, जिस समय कमरे में पूजा में पहनने वाले सामान को लेकर आई थी? अगर तुम मुझे उस समय बता देती तो मैं शायद ये होने से रोक देता, लेकिन तुम महा बेवकूफ लड़की दादी से बातों में आकर अपनी जान जोखिम में डालने की कोशिश की। और दादी ने तुमसे ऐसा क्यों कहा था करने को, इसके पीछे का रीजन क्या है, अब तुम मुझे वह बताओ। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी को काफी डर लगा था, क्योंकि उसकी आवाज शैतानों जैसी लग रही थी। पूर्वी की हिम्मत नहीं हो रही थी अपना सिर उठाकर तन्मय का चेहरा देख सके। वह जानती थी इस समय तन्मय का चेहरा किसी शैतान की तरह भयानक लग रहा होगा, क्योंकि उसके गुस्से भरी आवाज को ही सुनकर वह समझती थी। ये सोचकर वह नजरें नीचे किए हुए ही बोली, तुलसी दादी मुझसे बोली अगर मैं ये परीक्षाएं पूरा नहीं कर पाऊंगी तो वह मुझे इस घर से निकाल देगी। अब आप ही बताएं, अगर मैं ये परीक्षाएं पूरा नहीं करती तो दादी मुझे घर से निकाल देती और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता घर के अंदर आने का। मैं ना तो अपने घर जा सकती और ना ही आपके घर में रह सकती। फिर रेहान को मैं क्या जवाब देती हूँ, मैं उसे छोड़कर तो नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं उसे छोड़कर चली गई तो उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। पहले ही उसकी अपनी माँ ने उसे छोड़कर जाने का फैसला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे में अगर मैं भी उसे छोड़कर चली गई तो जायज सी बात है वह खुद को संभाल नहीं पाएगा। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय गुस्से में उसके हाथों को कसकर पकड़कर कहा, तुम मेरी बेटे की फिक्र मत करो, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। और रही बात उसकी पहली माँ उसे छोड़कर चली गई तो वह उसकी गलती थी। अच्छा ही हुआ जो मेरे बेटे को वह छोड़कर चली गई। उसके जैसी माँ अगर मेरे बेटे की जिंदगी में रहती तो मेरा बेटा पूरी तरह से बिगड़ चुका होता। और दूसरी बात, जब तक मैं ना चाहूंगा तब तक तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है, याद रखना, खुद तुलसी दादी भी नहीं। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई गलत चीज मेरे पास आया तो उस दिन मैं खुद तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगा। अब से दोबारा मेरे फैमिली की बातें मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मेरी दादी या फिर मेरी माँ तुमसे कुछ भी ऐसा वैसा करने को कहे तो तुम सीधे मना करोगी या फिर मेरे पास आकर कहोगी, मेरी शादी तुमसे सिर्फ मेरे बेटे के लिए हुई है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो। ये कहकर तन्मय ने पूर्वी हाथ छोड़ा, फिर वापस से लेटकर अपनी आंखें बंद कर दिया।
पूर्वी की आंखों में आंसू थे। तन्मय के इस तरह के बिहेवियर से पूर्वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तन्मय ने पूर्वी का हाथ काफी कसकर पकड़ा था, जिस वजह से पूर्वी को दर्द भी हुआ, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। जब वह देखी तन्मय चुपचाप सो चुका है तो वह भी अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में रुका आंसू गालों के कोनों से गिर के उसके कानों के पीछे जा गिरा। आज पूर्वी को कहीं ना कहीं तन्मय के कुछ बातों से अच्छा फील हुआ, लेकिन उसके बिहेवियर से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पूर्वी रोते रोते ही सो चुकी थी। तन्मय को जब पूर्वी की भारी सांसें आने की आवाजें सुनाई दी तो वो समझ गया पूर्वी सो चुकी है। ये सोचकर उसने अपनी आंखों को खोला, फिर एक नजर अपने बेटे को और पूर्वी को देखा। अभी इस समय उसे अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह ये बात जानता है पूर्वी की शादी सिर्फ उसके बेटे के लिए हुई है, तो पूर्वी को एक पत्नी के हक से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में उसकी दादी ने पूर्वी से ऐसा काम करने के लिए क्यों कहा, ये सोचकर उसने गुस्से में ब्लैंकेट को पकड़कर कहा, लगता है मुझे कल दादी से बात करनी पड़ेगी। अगर मैं दादी को नहीं बताऊंगा तो वह ना जाने इस लड़की से क्या क्या करवाएगी। ये सोचकर तन्मय ने गहरी सांस लिया। अगले दिन सुबह का समय। पूर्वी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वह इतना ठीक हुई थी कि चल सकती थी, लेकिन दौड़ नहीं सकती थी। पूर्वी अपने पैरों पर खड़ी होकर अच्छे से तैयार हुई, फिर नीचे हॉल में आ गई। आज उसे पृथ्वी से मिलने के लिए पार्टी में जाना था। पृथ्वी ने कल ही उसे कहा था पार्टी में ही वह से मिलेगी। आज वह सोच ली थी पृथ्वी को सारा सच्चाई बता देगी। पूर्वी जब हॉल में आई तो उसकी नजर काजल आहूजा पर गई। काजल आहूजा इस समय सोफे पर उदास चेहरे लिए बैठे हुई थी। काजल आहूजा को उदास देखकर पूर्वी समझ चुकी थी कल की हुई बात को लेकर काजल आहूजा उदास है। ये सोचकर वह काजल आहूजा के पास आई। तन्मय अपने काम को लेकर ऑफिस जा चुका था। आर्यन रेहान को स्कूल छोड़कर सीधे तन्मय के साथ कंपनी चला गया था। देव आहूजा अपनी पत्नी तुलसी आहूजा के साथ मंदिर गए हुए थे। सभी घरवाले कहीं ना कहीं गए हुए थे सिवाय काजल आहूजा के। पूर्वी उनके पास आई, फिर उनके कंधे पर हाथ रख कर कहने लगी, माँ अब अपना मन क्यों उदास कर रही है, मैं जानती हूँ आप क्यों उदास है। कल तन्मय से हुए झगड़े को लेकर आप उदास है ना। पूर्वी की बात सुनकर काजल आहूजा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया आखिर पूर्वी को ये बात कैसे पता चली। वह हैरान भरी नजरों से पूर्वी को देखकर कहती, तुम्हें कैसे पता, क्या तन्मय ने तुम्हें बताया है। काजल आहूजा को हैरान देखकर पूर्वी मुस्कुराकर कहती, नहीं माँ, भला तन्मय जी मुझे क्यों बताएंगे, आपको लगता है वो मुझे बताएंगे कभी। वो कल मैं थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर निकली थी, तब आपकी और तन्मय जी की बातों को सुन ली थी, इसलिए मैं समझ गई आप उदास क्यों हैं। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। मैं जानती हूँ आप शायद बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपके थोड़ी मदद कर दूंगी। पूर्वी की बात सुनकर काजल आहूजा को बहुत रोना आ रहा था। वो रोते हुए पूर्वी के गले लग गई, फिर भरे गले से कहने लगी, नहीं पूर्वी, अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगी, और मैं नहीं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद करोगी और ये बात तन्मय या फिर किसी घर वालों को पता चल गई तो वो लोग तुमको भी भला बुरा कहेंगे। काजल आहूजा की बात सुनकर पूर्वी हैरान होकर उनको खुद से दूर की, फिर उनके चेहरे को देखकर कहने लगी, लेकिन माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मैं पूरी बात तो नहीं जानती हूँ, लेकिन कल आपके और तन्मय जी के हुई बातों को सुनने के बाद इतना तो मैं समझ गई, आपका एक और बेटा है और वो बचपन में ही आप लोगों से दूर हो चुका है। पूर्वी की बात सुनकर काजल आहूजा हाँ में सर हिलाई, फिर पूर्वी के चेहरे को देखकर कहने लगी, तुम सही कह रही हो, मेरा एक और बेटा है, मैं उसे प्यार से सिमू बुलाती हूँ। जब सिमू 6 साल का था तब उसने एक मासूम इंसान का कत्ल कर दिया था। उस हादसे के बाद सभी घरवालों को उस पर बहुत गुस्सा आया।
कत्ल करने के बावजूद भी उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, बल्कि यही कहता रहा उसने ये सब नहीं किया। पहले तो उसने कत्ल किया, उसके बाद गुनाह कबूल नहीं किया। जब उसे पुलिस वाले पकड़कर ले गए तब भी वह एक बार भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। पुलिस वाले उसे पकड़कर तो लेकर चले गए थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जेल से फरार हो गया। जेल से फरार होते ही उसने कई घरों में चोरी की। उसके बाद से मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी इस हरकत की वजह से हमारा नाम पूरा बदनाम होने लगा था। तन्मय को तो सिमू से बहुत प्यार था, लेकिन उसके हरकत की वजह से वह से उससे इतना नफरत करने लगा कि उसका नाम तक लेना नहीं चाहता। आज भी जब मैं उसके नाम को लेती हूँ तो सिर्फ तन्मय ही नहीं, पूरे घर वाले बहुत गुस्सा करते हैं। मुझे तो ये तक नहीं पता अब मेरा बेटा जिंदा है भी या नहीं है। अगर जिंदा है तो कैसा दिखता है। जेल से फरार होने के बाद वो कभी भी इस घर में कदम नहीं रखा, कभी भी मुझसे मिलने तक नहीं आया। मैं मानती हूँ मैं खुद उसे घर से निकाली थी, खुद में बोली थी वह अब हमारे घर का बेटा नहीं है, वो हम सबके लिए मर चुका है। लेकिन पूर्वी, मैं एक माँ हूँ, कोई माँ कब तक अपने बेटे से गुस्सा रह सकती है। मेरी बात को कोई नहीं समझ सकता है। मैं अगर कितना भी कह दूँ मेरे बेटे को लाकर दे दो तो कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। मैं चाहकर भी अपने बेटे को नहीं ला सकती हूँ। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ मेरा बेटा जहाँ भी होगा वह बहुत खुश होगा। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं हर साल उसके जन्मदिन पर अनाथ आश्रम जाती हूँ, वहाँ के बच्चों के साथ अपने बेटे का जन्मदिन मनाती हूँ। शायद मैं इस बार ना जा पाऊँ। इस बार पूरे घरवाले को मुझ पर पहले से ही शक हो चुका है। ऐसे में अगर मैं जाऊंगी तो वो लोग मुझे जाने नहीं देंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगी अनाथ आश्रम जाकर अपने बेटे का जन्मदिन मना सकूं। मुझे पता है वो लोग क्यों मना करते हैं वहां जाने से। वह लोग बस यही चाहते हैं दुनिया वालों की नजरों में किसी को भी यह ना पता चले। काजल आहूजा अभी भी अपने कातिल बेटे को याद करती हैं, अभी भी उनसे प्यार करती हैं। तुम्हें पता है जब ये बात पूरी दुनिया में पता चल जाएगी तो लोग वापस से हमारे नाम को खराब करने की कोशिश करेंगे। हमारा नाम ना खराब हो, इसी वजह से पापा ने और माँ ने मिलकर मेरे बेटे का श्राद्ध कर दिया। मैं आज भी अपने बेटे को उतना ही याद करती हूँ जितना पहले करती थी। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? अगर तुमसे हो पाएगा तो प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। ऑडियो बाय साकिल JX07। काजल आहूजा की बात सुनकर पूर्वी हैरान रह गई। भला कोई जिंदा इंसान का श्राद्ध कैसे कर सकता है, वो भी अपने खानदान के खून का? ये सोचकर पूर्वी काजल आहूजा का हाथ पकड़ के बोली, हाँ माँ आप बोलिए, मुझे क्या करना है मैं वह जरूर करूंगी। अगर मुझसे हो पाया तो मैं पक्का कर दूंगी। पूर्वी की बात सुनकर काजल आहूजा मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोली, देखो पूर्वी, कल मुझे अनाथ आश्रम जाना है, उससे पहले मुझे मंदिर भी जाना है। मैं चाहती हूँ तुम मंदिर जाकर पूजा कर लो। अगर तुम जाओगी तो उन लोगों को शक नहीं होगा और मैं सीधे अनाथ आश्रम चले जाऊंगी। तुमको बस मंदिर जाकर पंडित जी से कहना है काजल आहूजा ने तुम्हें भेजा है। मेरा नाम सुनते ही पंडित जी जो जो तुम्हें बोलेंगे करने को तुम वो करती रहना। बस तुमको मेरा यही काम करना है। मंदिर जाने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा तुमको क्या क्या करना होगा। काजल आहूजा की बात सुनकर पूर्वी थोड़ी देर सोची, सोचने के बाद वह मुस्कुराकर कहने लगी, ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती है तो मैं जरूर करूँगी। वैसे तो मैं अपनी कोख से बच्चे को जन्म नहीं दी हूँ, लेकिन जब से मैं रेहान की माँ बनी हूँ तब से मुझे पता चल चुका है बेटे को दर्द में देखकर माँ को कितना दर्द होता है, और एक माँ ही दूसरे माँ को समझ सकती है। पूर्वी की बात सुनकर काजल आहूजा की आंखें नम हो गई। वह अपना हाथ पूर्वी के सर पर रखकर सहलाने लगी। पूर्वी काजल आहूजा से बातें ही कर रही थी, तभी उसकी नज़र समय पड़ गई। घड़ी में इस समय 12 बजे बज रहे थे। ये देखकर पूर्वी हैरान रह गई, क्योंकि उसे आज पृथ्वी से मिलना था। वह जल्दी से अपनी जगह से उठी, फिर काजल आहूजा को देखकर कहने लगी, माँ मैं आज बाहर जा रही हूँ, मेरी दोस्त का बर्थडे है तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ।
पूर्वी की बात सुनकर काजल आहूजा पलकें झपकाए, जिसे देखकर पूर्वी वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद पूर्वी एक बड़े से होटल के दरवाजे के पास खड़ी थी, क्योंकि पृथ्वी ने उसे वहीं पर खड़े रहने को कहा था। आज उस होटल के अंदर कोई इवेंट था और यह बात वो भी अच्छे से जानती थी। अंदर जो इवेंट हो रही है वो किसी बड़े आदमी की पार्टी है। ऐसे में अगर वह बिना किसी कार्ड के अंदर गई तो उस पर केस हो सकता है। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी पृथ्वी वहां पर आया। इस समय पृथ्वी ने काले कोट पेंट पहना हुआ था। पृथ्वी के लुक को देखकर पूर्वी मुस्कुराकर बोली, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पूर्वी की बात सुनकर पृथ्वी मुस्कुराकर उसके गले लगता, फिर थोड़ी देर में दूर होकर बोला, वो तो मैं हमेशा लगता हूँ, लेकिन तुम ध्यान बड़े कम देती हो। खैर छोड़ो, चलो जल्दी से अंदर, पार्टी शुरू हो चुकी है। मैं नहीं चाहता हूँ मैं अपना डांस मिस करूँ। ये कहकर पृथ्वी पूर्वी का हाथ पकड़कर जल्दी से उस होटल के अंदर गया। पूर्वी जैसे ही होटल के अंदर आई, वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गई। वहां के चारों तरफ इतने अच्छे से डेकोरेशन किए हुए थे, जैसे लग रहा था किसी प्रेसिडेंट की तरफ से पार्टी हो रही है। पृथ्वी वहां आया तो उसने देखा ऑलमोस्ट आधी पार्टी खत्म हो चुकी है, लेकिन डांस अभी बाकी है। ये देखकर उसने पूर्वी का हाथ पकड़कर कहा, चलो अब हम दोनों डांस करते हैं। मुझे पता है तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। मैं चाहता हूँ हम दोनों का डांस देखकर मिस्टर अमन हमें कोई ऑफर दे। पृथ्वी को इतनी खुश देखकर पूर्वी उसको मना नहीं कर सकी। वो उसके साथ स्टेज पर डांस करने के लिए चली गई। हालांकि पूर्वी का मन तो नहीं था जाने का, लेकिन पृथ्वी को इतना खुश देखकर वह आखिरी बार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। इस समय स्टेज पर पूरा अंधेरा था। वहां पर पृथ्वी पूर्वी के साथ खड़ा था और बाकी कपल्स अपने अपने पार्टनर के साथ। थोड़ी ही देर में एक सफेद रंग की लाइट ऑन हुई और पूरे स्टेज पर रोशनी आ गई। गाना बजाना शुरू हुआ। गाना बजते ही धीरे धीरे करके सारे कपल अपने पार्टनर के साथ धीरे धीरे करके डांस करने लगे। इसी बीच में पूर्वी की नज़र वहां मौजूद सभी लोगों पर जा रही थी, लेकिन पृथ्वी उसकी नज़रों को अपनी तरफ करके थोड़ा गुस्से में कहा, तुम इधर उधर देखना बंद करो। मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी स्टेप हमारा मिस हो। तुम्हें पता है अगर एक भी स्टेप हमने गलत कर दिया तो हमारा कितना बदनामी होगा। तुम्हारी नजरें अभी सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। ये कहकर उसने कमर को कसकर पकड़ा। कोई था जो बार काउंटर के पास खड़े होकर ड्रिंक कर रहा था। इस समय उसकी नजरें दारू के गिलास पर थी। उस गिलास को देखते हुए उस इंसान की नजर अचानक से स्टेज पर डांस कर रही पूर्वी पर गई। पूर्वी को देखते ही वह इंसान दंग रह गया। उस इंसान के बगल में खड़ा दूसरा आदमी जो मजे में ड्रिंक किए जा रहा था, वह मुस्कुराते हुए अपने बगल में खड़े आदमी से कहा, यार तन्मय, अचानक से तुम्हारा इस पार्टी में आने का मन कैसे हो गया? तुम तो मुझे अकेले भेजने वाले थे, पर एक तरह से अच्छा ही हुआ जो तुम भी आए, वरना मैं अकेले अगर यहाँ रहता तो पक्का बोर हो जाता। यह कोई और नहीं तन्मय आहूजा था। तन्मय की नज़र इस समय पूर्वी के चेहरे पर थी। पूर्वी को किसी और लड़के के साथ डांस करते हुए देखकर तन्मय की आंखें शैतानों की तरह जलने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वह गुस्से में गिलास पर मुट्ठी कसने लगा। तन्मय के बगल में खड़ा आर्यन जब उसने तन्मय के एक्सप्रेशन को देखा तो एक पल के लिए घबरा गया, क्योंकि इस समय वो किसी शैतान की तरह दिख रहा था। अगर कोई भी पब्लिक उसे ऐसे देख ले तो पक्का डर से भाग जाएगा। जब उसने देखा तन्मय किस और देखकर गुस्सा कर रहा है तो उसकी भी नज़र पूर्वी पर चली गई। पूर्वी को किसी लड़के के साथ इस तरह से चिपक कर डांस करते देखकर आर्यन भी हैरान रह गया। अब आर्यन को समझ नहीं आ रहा था वह तन्मय से क्या कहे, क्योंकि वही पूर्वी की माला जपते रहता था। आज वही पूर्वी किसी और लड़की के साथ डांस कर रही हैं। ना जाने क्यों आज उसे भी पूर्वी को देखकर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल इस समय उसका गुस्सा करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। उसे तो अभी किसी तरह से तन्मय को शांत रखना था, जो कि कभी भी गुस्से में फट सकता है। ये सोचकर उसने तन्मय कहा,
सुनो तन्मय, हम घर चलते हैं, हमारे यहाँ रुकना अभी सही नहीं होगा। मैं जानता हूँ इस समय तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन प्लीज अपना गुस्सा यहाँ मत निकालना। ये कहकर आर्यन ने तन्मय का हाथ पकड़ के उस पार्टी से बाहर निकल गया। वो दोनों वहां से जा चुके थे। इधर पूर्वी को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि पृथ्वी उसे चिपक चिपक कर डांस करने की कोशिश कर रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो गुस्से में पृथ्वी वह खुद से दूर की, फिर स्टेज से नीचे उतर के बाहर निकल गई। पूर्वी को इस तरह से भागते हुए देखकर पृथ्वी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि इतने साल हो गए लेकिन आज भी पूर्वी उससे दूरी भागती आई है। आज उसने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए पूर्वी को अपना बनाकर रहेगा। पूर्वी को गार्डन की ओर जाते हुए देखकर वह भी स्टेज से नीचे उतरकर पूर्वी के पीछे चले गया। पृथ्वी पूर्वी के पीछे पीछे गार्डन में आया तो उसकी नज़र पूर्वी पड़ गई, जो रो रही थी। पूर्वी को रोते हुए देखकर पृथ्वी ने अपने गुस्से को शांत किया। इस समय उसका शांत रहना ही अच्छा होगा, ये सोचकर वो पूर्वी के पास आया। फिर पूर्वी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पूर्वी मैं जानता हूँ मेरे साथ डांस करते समय तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन ये कब तक चलेगा? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, अपने मॉम डैड से बात करो हम दोनों की शादी के बारे। माना तुम्हारी बहन भूमि की शादी हो चुकी है, इसका मतलब यह नहीं तुम डर की वजह से अपने मॉम डैड से बोलोगी नहीं। तुम्हें अगर नहीं बोलना है तो वह भी बोल दो, मैं खुद तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लूँगा। उसने इतना ही कहा था तभी पूर्वी गुस्से में उसकी ओर देखकर बोली, पृथ्वी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जिस लड़के से भूमि की शादी होने वाली थी उसी लड़के से मेरी शादी हुई है। यही बताने के लिए आज मैं इस पार्टी में आई थी, ताकि मैं तुम्हें आज पूरी सच्चाई बता दूं, पर मुझे नहीं पता था तुम इस तरह से मुझसे इतना चिपकोगे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब इस प्यार का कोई फायदा नहीं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। शादी हो जाने के बाद मेरा अब सब कुछ मेरा पति है, तो मैं तुमसे यही विनती करूंगी, अब से मेरी जिंदगी में वापस कभी मत आना। मुझे कॉल भी मत करना, ना ही कोई मैसेज करना। मेरा अब तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। मैं तुम्हें ये सब पहले ही बता देती, लेकिन फिर बाद में मैं बता नहीं पाई, क्योंकि तुम इतने खुश थे। तुम्हारी खुशी को देखकर मुझे वह सब बताना सही नहीं लगा, पर अब और नहीं, मैं अब और तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ ये झूठ आगे चलकर कोई बवाल खड़ा करें। आज हम दोनों की आखिरी मुलाकात है। मैं दरख्वास्त करूंगी हमारी मुलाकात दोबारा ना हो, और यह बात तुम याद रखना, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अभी मैं अपने पति को ये बात बताई नहीं हूँ, लेकिन तुमको ये बताने के बाद मैं अब उनको भी पूरी सच्चाई बता दूंगी। मैं उनको इस तरह से झूठ में नहीं रख सकती हूँ। मुझे माफ करना, ये बताने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें पूरी बात बता चुकी हूँ, तो प्लीज मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। जिस पूर्वी से तुम प्यार करते थे वो पूर्वी तुम्हारे लिए अब मर चुकी है। मैं अब किसी और की पूर्वी बन चुकी हूँ। और हाँ, आज जो तुम मुझसे चिपकने की कोशिश किए हो, वो दोबारा कभी भी ऐसा करने की हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर पूर्वी गुस्से में वहां से चली गई। पूर्वी की बात सुनकर पृथ्वी हैरान था, उसे अभी भी अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। पूर्वी जो कह कर गई है, क्या वह सब कुछ सच था? लेकिन पूर्वी पूरी बात बता कर गई है, इसका मतलब सब कुछ सच था। ये सोचकर पृथ्वी गुस्से में अपने पैरों को धरती पर पटक कर कहा, पूर्वी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना बड़ा धोखा देने की? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मुझसे पंगा लेकर। तुम जानती नहीं हो पृथ्वी को धोखा देने का मतलब क्या होता है। आज तुमने मुझे नहीं, मेरे सारे अरमानों को तोड़ दिया है। जितने आसानी से तुम मुझे ये सब बोल कर गई है, अब यही पृथ्वी तुझे बताएगा तेरा क्या हाल कर सकता है। तूने मुझे धोखा दिया है, अब मैं बताऊंगा तुझे क्या लगता है।
ये सब जाने के बाद मैं इतनी आसानी से तेरा पीछा छोड़ दूंगा कभी नहीं, एक ना एक दिन तुझे मैं अपना बनाकर रहूंगा, मेरा प्लेन ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता है। मैं तेरा वह हाल करूंगा जो तू सोची भी नहीं होगी, तेरा पति भी तेरे को अपनाने से मना करेगा, तेरा पति भी तुझे देखकर घिन करेगा। वेट एंड वॉच पूर्वी, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, ये कहकर पृथ्वी गुस्से में पैर पटक के वहां से चले गया। ऑडियो बाय साकिर JX07। थोड़ी ही देर में पूर्वी आहूजा मेंशन आ चुकी थी। जैसे ही वो घर के अंदर आई उसकी नज़र हॉल में बैठे आर्यन पड़ गई। इस समय आर्यन को वहां देखकर पूर्वी को समझ नहीं आया कुछ भी, क्योंकि अभी का समय रात के 8 बजे बज रहे थे। ऐसे में आर्यन आमतौर या तो बाहर रहता था या फिर अपने कमरे में, लेकिन आज वह हॉल में अकेले बैठा हुआ था, वह भी पूरा अंधेरा करके। आर्यन को देखते ही पूर्वी उसके पास आई। इस समय आर्यन का चेहरा नीचे की ओर था, जिस वजह से पूर्वी आर्यन का चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन वह आर्यन को परेशान बैठे हुए जरूर देखी। वो मुस्कुराकर आर्यन को देखकर कहती, क्या हुआ आर्यन आपको, आप इस तरह से परेशान क्यों बैठे हैं? पूर्वी का इतना ही कहना था, तभी आर्यन गुस्से में पूर्वी को देखने लगा। उसकी आंख गुस्से की वजह से पूरी तरह से लाल चुका था। उसने एक नज़र गुस्से में पूर्वी को देखा, फिर अपनी जगह से उठकर कहा, यह आप पूछ रही हैं मैं परेशान क्यों हूँ? आप इतना बड़ा झूठ हमसे कैसे बोल सकती है भाभी? ओह सॉरी पूर्वी, अब तो मुझे आपको भाभी कहने में भी गुस्सा आ रहा है। आप तो बिल्कुल कृतिका की कॉपी निकली, मुझे उम्मीद नहीं थी आप मेरे भाई तन्मय के साथ इतना बड़ा धोखा कर रही होंगी। अगर मुझे पता होता आपके बारे में ये सब, तो मैं पहले ही अपने भाई की जिंदगी से आपको निकाल फेंकता। मैंने आपसे उस दिन कहा था जिस दिन आप पहली बार इस घर के अंदर आई थी, आपको याद है? मैंने आपसे कहा था कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे भाई तन्मय को धोखा मत दीजिएगा। मैं मानता हूँ आपकी शादी सिर्फ रेहान की वजह से हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं आप मेरे भाई के पीठ पीछे इतना बड़ा साजिश खेलेंगी। अगर आपका पहले से ही किसी और के साथ चक्कर है तो आप ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताए? आपने मेरे भाई से शादी क्यों की? बताए मुझे, आखिर आपने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आर्यन की ऐसी कड़वी बातों को सुनकर पूर्वी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया आखिर आर्यन उसे इतना कुछ क्यों बोल रहा है। वह हैरानी से आर्यन को देखकर कहती, आर्यन आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। पूर्वी की बात सुनकर आर्यन गुस्से में अपना फोन निकाला, फिर पूर्वी की आंखों के सामने रखते हुए कहा, ये क्या है? क्या आप इस फोटो को देखने के बाद क्या कहेंगी? यही कि यह फोटो नकली है या फिर झूठ है? मेरे पास सिर्फ यही फोटो नहीं है, और भी फोटो है। अगर मैं आपको दिखाना शुरू कर दूं तो शायद आपको खुद से ही शर्म आएगी। आर्यन के हाथों में दिखा रहे फोटो को देखकर पूर्वी पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उनके फोन में आज की पार्टी में पृथ्वी के साथ डांस कर रही वाली तस्वीर थी, साथ ही कुछ फोटो और थी जो उस दिन होटल में मिलने पर क्लिक करवाई गई थी। पूर्वी को कुछ समझ नहीं आया। अब वो आर्यन को क्या जवाब दें? आर्यन को इतने गुस्से में पूर्वी पहली बार देखी थी। आज तक आर्यन कभी भी इतना गुस्सा में उसे कभी बात नहीं किया था। ऐसे में पूर्वी को समझ नहीं आया आर्यन का गुस्सा किस तरह का है। हालांकि वो तन्मय का गुस्सा तो जानती है, लेकिन आर्यन का गुस्सा उसे नहीं पता था। तस्वीरें देखते ही पूर्वी की आंखें नम हो चुकी थी। वह नम आंखों से आर्यन को देखकर कहती, मैं यह नहीं कहूंगी यह फोटो नकली है, हाँ ये सब कुछ सच है, लेकिन आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो सजा देना है वह मुझे मंजूर रहेगा। पूर्वी की आंखें नम देखकर आर्यन को अच्छा नहीं लगा। हालांकि इस समय वह गुस्से में था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह पूर्वी की बातों को ना सुनता। जब उसने सुना पूर्वी उसे एक्सप्लेन कर रही है तो उसने गहरी सांस लिया, फिर पूर्वी से कहा, ठीक है अब आप मुझे पूरी सच्चाई बताएगी? अगर सच्चाई जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे भाई को धोखा देने में पूरा प्लान बनाकर आई थी, तो मैं कसम खा रहा हूँ अपने भाई की, इसी समय आपको घर से निकाल दूंगा। मैं यह नहीं देखूंगा रेहान को आपसे लगाव हो चुका है।
ये कहकर वो पूर्वी के साथ गार्डन में चले गया। वह वहां रहकर पूर्वी से बात नहीं करना चाहता था। वह जानता था अगर उसने वहां खुलेआम पूर्वी से बातें किया तो घर में से कोई ना कोई उन दोनों की बातों को सुन लेगा। ऐसे में वह ये सारे बातों को खुद में ही छुपा कर रखना चाहता था। पूर्वी जैसे ही आर्यन के साथ गार्डन में आई तो वह एक बेंच पर बैठकर आर्यन को देखकर कहने लगी, फोटो में जो लड़का है वो मेरा बॉयफ्रेंड था। इसका नाम पृथ्वी है। बचपन से ही मुझे कबड्डी खेलने का बहुत शौक था। जब मेरे पापा को ये बात पता चली तो पहले उन्होंने मना किया था। उनका कहना था इसमें चोट लगती है, दर्द होता है, पर मैं जिद पर अड़े रही तो पापा ने मेरा कबड्डी खेलने का परमिशन दे दिए। जब मैं कबड्डी गेम खेलने के लिए कोच के पास गई तब मुझे कोच ने कहा था मैं नई नई आई हुई हूँ, ऐसे में वो मुझे इतनी जल्दी नहीं सिखा सकते हैं। उन्होंने मुझे एक टीम बना कर दिया जिसमें पृथ्वी भी था और उसकी कुछ दोस्ती भी थी, लेकिन मुझे उसके कोई दोस्तों से कोई भी मतलब नहीं था। फिर भी वह पहला लड़का था जो मेरी पूरी मदद करता था गेम खेलने में। वह मेरी इतनी मदद करता था, उसके साथ रहते रहते हैं मुझे उससे प्यार हो गया। फिर धीरे धीरे करके उसने मुझे प्रपोज किया। मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैं भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली। जब हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए तो ना जाने क्यों धीरे धीरे करके मैं पृथ्वी से थोड़ा दूर रहने लगी, क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही मुझसे चिपकने की कोशिश करता था। लेकिन मैं वैसे लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लोगों से चिपकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खास करके लड़कों से। एक दिन पृथ्वी ने पार्टी में बुलाकर मुझे किस करने की कोशिश किया तो मैं उस दिन उसे धमकी दे दी, अगर तुम यही सब करने के लिए मुझे अपने पास रखते हो तो मैं अभी इस रिलेशनशिप से निकल जाती हूँ। मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। तब पृथ्वी ने मुझसे कहा वह ये सब शादी के बाद ही करेगा। फिर वो मुझसे दूरी बनाकर रहने लगा, जिस वजह से मुझे अच्छा लगा कि वह अब सुधर चुका है। वह मेरी हर बात को मानता था, उसे जितना हो पाया वो उससे भी ज्यादा मेरी मदद करता था। मैं जब जब कबड्डी खेलने के लिए कहीं भी जाती थी तो वह भी मेरे साथ रहता था, लेकिन अफसोस मैं उसे खुश नहीं देख पाती थी क्योंकि मैं हर कबड्डी गेम को जीत ना पाई। मेरी जगह उसके दोस्त जीत जाया करती थी। मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगता था, लेकिन फिर यह सोचती थी शायद मेरे अंदर ही कोई कमी होगी जिस वजह से मैं ठीक से नहीं खेल पा रही हूँ। फिर मैं अपने पापा के साथ कभी कभी गेम खेलने के लिए चली जाया करती थी तो उस दिन मैं गेम जीत जाती थी, बट पृथ्वी मेरे पास नहीं रहता था। मैं सोचती थी काश वह मेरे पास रहता तो उसके चेहरे पर खुशी होती, पर अफसोस वह नहीं रहता था। जब जब ऐसा हुआ तो मैं सोचने लगी शायद मेरे लिए मेरे पापा ही सबसे बड़े लकी चार्म है। फिर इंटरनेशनल मैच आया जिसमें मैं मेहनत करके बहुत ज्यादा खुश थी। मुझे पूरा विश्वास था यह मैच में जरूर जीत जाऊंगी और पृथ्वी को भी पूरा विश्वास था यह मैच में पक्का जीत जाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना किस्मत कब बदल जाए किसी ने नहीं देखा है, बिल्कुल वैसा ही हुआ मेरे साथ। मुझे तो इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका तक नहीं मिला और मैं इंटरनेशनल मैच से बाहर हो गई। ये सब हो जाने के बाद पापा ने पूरी तरह से मेरा गेम खेलने का सपना खत्म कर दिया। उनका ऑर्डर आया था मैं अब यह मैच कभी ना खेलूं। फिर जब आप लोग भूमि की शादी के लिए घर आए थे तब मैं खुश थी, क्योंकि मैं सोच रखी थी भूमि की शादी हो जाने के बाद मैं अपने और पृथ्वी के बारे में घर वालों को बताऊंगी। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शादी वाले दिन भूमि घर से भाग चुकी थी। मुझे पता नहीं था मेरे फैमिली इस तरह का डिसीजन लेंगे। मेरे बड़े पापा जो भूमि के पापा हैं उन्होंने मुझसे विनती की थी कि मैं उनकी इज्जत बचा लूं। पहले तो सोची मैं उन सबको मना कर दूं क्योंकि मैं पृथ्वी से प्यार करती हूँ, पर अपने बड़े पापा और पापा के आंखों में आंसू ना देख सकी। उनके आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है। उनको रोते देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से मैं उसी समय सोच ली थी अब मेरा पृथ्वी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा।
मैं अपने पापा और बड़े पापा को शादी के लिए हाँ कह दी। फिर उसी दिन मेरी और तन्मय जी की शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद मैं मंडप पर उसी अग्नि के सामने कसम खा ली थी, अब मेरा सब कुछ मेरा पति ही होगा। भले ही मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करेगा, मैं अपने पति से प्यार नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मैं अपने पति के अलावा किसी दूसरे पराये मर्द के बारे में सोचूंगी भी नहीं। जब मेरी शादी हो गई और मैं इस घर में आई, तब मैं सोची पृथ्वी को पूरी सच्चाई बता दूं, क्योंकि उसका ये जानना बहुत जरूरी था। अगर उसे पता नहीं चलता तो शायद मेरा झूठ आगे चलकर मुझ पर ही भारी पड़ता। मैं पृथ्वी से 2 बार मिली, दोनों बार बताने की कोशिश की लेकिन बता नहीं पाई। कल रात में मुझे पृथ्वी ने कहा था वो मेरे परिवार के पास जाएगा और मेरे लिए हाथ मांगेगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैं पृथ्वी से बोली थी पहले एक बार मुझसे मिल लो, फिर हम अपने फैमिली से बात करेंगे। आज मैं इसी वजह से पृथ्वी से मिलने गई थी, लेकिन मुझे बीच में मौका नहीं मिला उसे बताने का। उसने मेरा हाथ पकड़ के स्टेज पर लेकर डांस करने के लिए चले गया। वह मेरे साथ डांस करने की जगह मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। जब मुझे एहसास हुआ तो मैं गुस्से में उसे छोड़कर वहां से चली गई, लेकिन फिर मुझे याद आया उसे तो पूरी सच्चाई भी बतानी है। ये सोचते ही मैं वहां रुकी। पृथ्वी मेरे पास आया तो मैं उसे पूरी सच्चाई बता दी। सच्चाई बताने के बाद में उसे ये भी बोल दी अब से हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है, हम दोनों का साथ खत्म हो चुका। जिस दिन मेरी शादी तन्मय से हो गई, मैं सोची थी यह बात घर वालों को भी बता दूंगी, लेकिन फिर मुझे याद आया ऐसे ही मैं घर वालों को ये सारी बातें नहीं बता सकती हूँ। उससे पहले मुझे तन्मय जी को पूरी सच्चाई बतानी होगी, पर मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला उनकी सच्चाई बताने का। वो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं थे। जब भी मैं कोई बात करने की कोशिश करती थी तो वो कोई ना कोई गुस्सा लेकर मेरे पास आ जाया करते। हाँ, ये सच था, मैं पृथ्वी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मेरा पृथ्वी से कोई भी मतलब नहीं है। ये भी सच है, मैं पहले भी पवित्र थी और आज भी पवित्र। मैं पहले भी पृथ्वी को अपने करीब आने नहीं दी और आज भी मैं पृथ्वी को अपने करीब आने नहीं दी हूँ। आगे चलकर कुछ भी हो जाए, मैं किसी पराये मर्द को अपने करीब आने नहीं दूंगी। मैं इतनी गिरी हुई लड़की नहीं हूँ जो इतना गंदा सोच रखकर 10 मर्द के साथ घूमूं। मुझे ये तो नहीं पता आपको मेरी बातों पर यकीन होगा या नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है, बाकी आपकी मर्जी। आर्यन वहां बैठकर पूर्वी की पूरी बातों को सुन रहा था। जब उसने पूर्वी की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना तो उसकी नजर पूर्वी के चेहरे पर चले गया। ऑडियो बाय साकिल JX07। आर्यन पूर्वी पूरी बातों को सुन चुका था। उसने देखा पूर्वी बताते बताते ही रोने लगी। पूर्वी को इस तरह से रोते हुए देखकर आर्यन को अच्छा नहीं लगा। वह अपनी जगह से उठा, फिर पूर्वी के पैरों को पकड़ के जमीन पर बैठते हुए कहा, सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था आपके साथ इतना कुछ हुआ है। जब आज मैंने आपको किसी दूसरे लड़के के साथ इतना क्लोज डांस करते हुए देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं जानता हूँ मुझे इस तरह आप पर नहीं चिल्लाना चाहिए, पर मैं क्या करता, तन्मय से मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये बात आप ही जानती हैं। भले ही तन्मय और मेरा रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम दोनों का रिश्ता खून से भी ज्यादा गहरा रिश्ता है। कृतिका तन्मय को छोड़कर जा चुकी है, उसके बाद में तन्मय को टूटते हुए देख चुका हूँ। वह बड़ी मुश्किल से उस समय पर भी खुद को संभाला था और रेहान के लिए लड़ा था। आज जब मैं वह सब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। पहले तो मैं सोचा आपको यूं जाने दूं, लेकिन फिर मुझे याद आया अगर पहले की तरह मैं वापस से सब कुछ इग्नोर कर दिया तो आगे चलकर मेरा भाई फिर से टूट जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। आर्यन की बात सुनकर पूर्वी कुछ देर तक उसके चेहरे को देखी। वह जानती थी कृतिका के चले जाने के बाद तन्मय टूटा जरूर होगा, लेकिन वह ये सब जानने के बाद वैसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये सोचते ही पूर्वी आर्यन से कहती, जब मैं शादी करके इस घर में आ रही थी तब मैं अपने परिवार से वादा करकी थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस घर में सबका दिल जीत कर रहूंगी।
एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी, एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। जब मैं उस दिन अपने मम्मी पापा से यह वादा की थी, तभी मैं सोची, मैं उनके वादे पर कायम रहूंगी, कभी भी उनके वादे को नहीं तोड़ूंगी। जब मैं इस घर में आई तब पहली बार रेहान ही वह लड़का था जो मुझे इस घर में अपनाया था। तन्मय जी के गुस्से के बारे में, उनके सभी पुराने चीजों के बारे में जानने के बाद भी मैं उनके साथ रहने का फैसला की, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से वादा की थी। मैं चाहती तो उनको कभी भी छोड़कर जा सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं की। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको याद जरूर होगा, मुझे एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी। तन्मय जी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। यह सब हो जाने के बावजूद भी मैं वापस उसी घर में रहने आई। अगर मैं चाहती तो उनके इस हरकत की वजह से मैं घर छोड़कर जा सकती थी, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि मैं भी मम्मी पापा से वादा की हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं इन परिवार को इस खुशियाँ दे सकूं। मैं जानती हूँ मेरी शादी जिस तरह से हुई है, वह जानने के बाद कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता है, लेकिन मुझसे जितना हो पाया मैं उन सब के दिल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की। मैं नहीं जानती हूँ मुझे आगे चलकर तन्मय जी से प्यार होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ, जब तक जिंदा रहूंगी तब तक रेहान की माँ बनकर रहूंगी। जिस दिन रेहान ने मुझे कह दिया मैं उसकी जिंदगी से चले जाऊँ, उस दिन मैं कभी भी पलट कर किसी को नहीं देखूंगी। पूर्वी की बात सुनकर आर्यन उसकी आंखों में देखा। इस समय पूर्वी की आंखें नम हो चुकी थी। उसने अपने हाथों से पूर्वी के आंसुओं को पोंछा, फिर मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ भाभी, आपका और रेहान का कनेक्शन बहुत अच्छा बन चुका है। ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में कोई और ऐसा लोग हैं तो प्लीज मुझे पहले ही बता दीजिए। मैं जानता हूँ आप गलत काम नहीं करोगी, आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलोगी, पर हम सामने वाले के चेहरे को तो नहीं देख सकते हैं ना। आर्यन की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुराकर अपनी जगह उठी, फिर उसे देखकर कहने लगी, मेरी जिंदगी में पृथ्वी ही वह एक ऐसा लड़का था जो मेरा पूरा साथ दिया, और एक लड़का ऐसा है जो मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर है। पूर्वी की बात सुनकर आर्यन की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले पूर्वी ने कहा था उसकी लाइफ में पृथ्वी के अलावा कोई लड़का नहीं है, फिर दूसरा लड़का कहाँ से आ गया। आर्यन को कंफ्यूज देखकर पूर्वी मुस्कुराई, फिर उसे देखकर कहने लगी, मैं समझ गई तुम कंफ्यूज हो रहे हो। वैसे तो मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब जब समय है तो मैं बता देती हूँ। भूमि का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम समीर है। मैं उससे बहुत बार मिल चुकी हूँ, हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। वह मुझे बिल्कुल छोटी बहन की तरह प्यार करता है, मैं भी उसको बड़े भाई की तरह सम्मान करती हूँ। वैसे तो मैं उनसे सालों पहले ही मिली थी, बहुत दिनों तक मैं उन्हें देखी तक नहीं हूँ, लेकिन पृथ्वी के बाद वह दूसरा इंसान है मेरे लाइफ में जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बाकी मेरे लाइफ में कोई भी लड़का नहीं है, अगर हुआ भी तो वह शायद नॉर्मल दोस्त होंगे जिसके बारे में मुझे शायद याद भी नहीं। पूर्वी की बात सुनकर आर्यन को अच्छा लगा, कहीं ना कहीं पूर्वी उसे पूरी सच्चाई बता दी। यह सोचकर उसने पूर्वी से कहा, थैंक गॉड जो आप मुझे पूरी सच्चाई बता दी, वरना ना जाने मैं आपको कितना गलत समझ बैठता। अच्छा हुआ मैं यहाँ रुककर आपका इंतजार किया और पूरी सच्चाई जान गया। ये कहकर उसने गहरी सांस लिया। आर्यन को देखकर पूर्वी मुस्कुराई, फिर चुपचाप बाहर से घर के अंदर चली गई। उसे इस समय तन्मय से भी बात करनी थी, इतना तो उसे पता चल गया। आर्यन को पता चलने के बाद तन्मय को भी पता चल चुका होगा। जायज़ सी बात है, इस समय तन्मय किसी शैतान की तरह होगा। आर्यन ने पूर्वी को जाते हुए देखा तो खुद से ही कहने लगा, भाभी इस समय कमरे में तो जा रही हैं, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है जिस कमरे में वह जा रही है उस कमरे में इस समय शैतान बैठा हुआ है। ना जाने तन्मय पूर्वी भाभी के साथ क्या करेगा। मेरे पास मौका भी नहीं है तन्मय को सच्चाई बताने का।
पूर्वी तन्मय के कमरे में आ चुकी थी। जैसे ही वह कमरे में आई, उसे कमरा पूरा अंधेरा दिखाई दिया। ये देखकर पूर्वी हैरान रह गई। आमतौर पर उस कमरे में हमेशा एक लाइट जलती रहती थी, लेकिन आज वह कमरा पूरा अंधेरा था। पूर्वी को समझ नहीं आया आखिर कमरे में अंधेरा क्यों है। ये सोचते ही वह अपना कदम आगे रखी। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से वह दीवार के सहारे को पकड़ के आगे की ओर चलने की कोशिश कर रही थी। पूर्वी जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखी, अचानक से किसी ने पूर्वी का हाथ पकड़ के कमरे के अंदर खींच लिया। अचानक से किसी के खींचने की वजह से पूर्वी के मुंह से जोर से निकलने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह जोर से चिल्लाती, उसी शख्स ने पूर्वी के मुंह पर अपने हाथों को रख दिया। पूरे कमरे में अंधेरे होने की वजह से पूर्वी को समझ नहीं आया उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखों से उस शख्स का चेहरा देखी तो वह हैरान रह गई। पूर्वी को उस शख्स का सिर्फ आंख दिखा। यो उस आंख देखकर ही बता सकती थी यह कोई और नहीं तन्मय है। तन्मय गुस्से में पूर्वी को देखा, फिर दीवार से सटाकर कहा, आखिर तुम भी निकल गई। उस कृतिका अग्रवाल जैसी तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे पीठ पीछे किसी दूसरे मर्द के साथ घूमोगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा। तन्मय आहूजा नाम है मेरा। मैंने तुम्हें उसी दिन वार्न कर दिया था। मेरे से शादी करने के बाद अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मर्द आया तो तुम्हारी जान ले लूंगा। फिर तुम्हारे लाइफ में वह लड़का क्या कर रहा था? मुझसे शादी करने के बावजूद भी तो उस लड़के के साथ रंगलियां मनाने गई थी। ये कहकर तन्मय गुस्से से पूर्वी के गले को पकड़ लिया। तन्मय ने काफी कसकर पूर्वी के गले को पकड़ा था, जिस वजह से पूर्वी को कुछ बोलने तक में नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आया आखिर वह तन्मय को जवाब कैसे दे। वह बस अपनी आंखें बड़ी किए तन्मय का चेहरा देखे जा रही थी। पूर्वी के घबराते हुए चेहरे को देखकर तन्मय के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आया। वो मुस्कुराकर पूर्वी के चेहरे के काफी करीब आया, फिर दांत पिसकार कर कहा, मुझे देखकर डर लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था मुझसे शादी हो जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मर्द नहीं रहना चाहिए। भले ही तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे बेटे की मां बनने के लिए हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ये कहा था। सोचो, अगर मेरी जगह मेरा बेटा तुम्हें किसी और आदमी के साथ देख लेता तो तुम्हारा क्या हाल होता। यह मत भूलो, इस घर में तुम रह रही हो सिर्फ मेरे बेटे की वजह से। अगर मेरा बेटा कह दिया तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ तो तुम्हारी जान लेकर ही मैं यहाँ से निकालूंगा। तन्मय के शैतानी वाले चेहरे को देखकर पूर्वी पूरी तरह से कांप चुकी थी। उसे बस एक ही बात का डर लग रहा था, कहीं तन्मय उसकी जान ना ले ले। अपनी आंखों से तन्मय को किसी की जान लेते हुए देख चुकी है। वो अच्छे से जानती थी तन्मय के लिए किसी की जान लेना कोई मामूली बात नहीं है। पूर्वी को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि तन्मय ने काफी कसकर उसके गले को पकड़ा था। वह अपने हाथों से तन्मय का हाथ अपने गले पर से हटाने की कोशिश करने लगी। जब तन्मय पूर्वी की कोशिश करते हुए देखा तो वह शैतानों की तरह हंसते हुए कहा, डर लग रहा है मरने से। उस समय तुम्हें डर नहीं लगा था जब तुम उस आदमी के साथ इतना चिपक कर डांस कर रही थी। तुम जैसी घटिया निर्लज्ज लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। अरे तुमसे अच्छी तो कृतिका है। कम से कम वह लड़की खुद आकर मुझे बताई थी वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन तुम मुझसे शादी करने के बाद भी अपने उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करती थी। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? कृतिका मेरे ऑफिस आई थी। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास तुम्हारे और तुम्हारे वह सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड की तस्वीर थी। वह मुझे वह तस्वीर देखने के लिए बोली थी, लेकिन मैंने उसे कहा था मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मैं गलत था। अगर मैं उस दिन उस समय वह तस्वीर को देखकर विश्वास कर लेता ना, तो अब तक तो तुम्हारी आत्मा नर्क में पहुंच चुकी होती। ये कहकर तन्मय ने गुस्से से पूर्वी का गला छोड़ा।
तन्मय ने जैसे ही पूर्वी के गले को छोड़ा, पूर्वी जोर जोर से खांसने लगी। काफी समय से उसका गला पकड़ने की वजह से उसकी सांसें अटक चुकी थी। 2 मिनट तक खांसते रहने के बाद पूर्वी की नजर तन्मय के शैतान भरे चेहरे पर गई। इस समय तन्मय की आंखें गुस्से से पूरी लाल हो चुकी थी। पूर्वी को इस समय तन्मय से काफी डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वह कैसे जवाब दे तन्मय को, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके तन्मय को देखकर कहती, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। फिर आपको जो सजा देना होगा वह मुझे मंजूर होगा, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो कहोगे मैं वह करूंगी, मेरा यकीन कीजिए। ये कहकर पूर्वी आश भरी नजरों से तन्मय को देखने लगी। वो बस चाहती थी तन्मय एक बार उसकी बात सुन ले, फिर वह तन्मय को पूरी सच्चाई बता देगी। ऑडियो बाय साकिर JX07। तन्मय ने पूर्वी की बातों को सुना तो उसे और गुस्सा आने लगा। वो जानता था पूर्वी कोई अपनी सफाई देने की कोशिश करेगी, लेकिन वह अब पूर्वी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहता था। ये सोचकर उसने गुस्से में पूर्वी के बालों को पकड़कर अपने चेहरे के करीब करते हुए कहा, मुझे अब तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं चाहिए। तुम पहले ही मेरी नजरों में गिर चुकी हो, दोबारा मेरे सामने अपना ये चेहरा लेकर मत ले आना। तुम्हें इस घर से अभी निकाल नहीं सकता हूँ, इसलिए याद रहे मेरे सामने अपना ये चेहरा लेकर मत दिखाना। अगर तुम्हारा चेहरा मुझे दिखाई दे दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अब तुम्हारे इस चेहरे को देखकर नफरत हो रही है। मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो अच्छाई थोड़ी आई थी वो अच्छाई भी अब खत्म हो चुकी है। तो मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे नजरों के सामने बिल्कुल भी मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर तन्मय ने गुस्से से पूर्वी को दीवार की तरफ मारा, फिर एक नजर उसे देखकर वहां से निकल गया। तन्मय को इस बात का ध्यान नहीं रहा, उसके जोर से धक्का देने की वजह से पूर्वी का सर दीवार से जा लगा। इस बात से अनजान तन्मय गुस्से से उस कमरे से निकल चुका था। पूर्वी अपने सर को पकड़ के दीवार के सहारे नीचे बैठ चुकी थी। उसे अपने सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। जब वह अपने सर को पकड़ के रखी थी, तभी उसे एहसास हुआ उसके हाथ में कुछ अजीब सी गीलापन है। वह अपने हाथ को आगे करके जब अपनी आंखों से देखी तो वह हैरान रह गई, उसके हाथ में खून लगा हुआ था। ये देखते हैं पूर्वी की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। तन्मय कमरे से बाहर निकल के जैसे ही स्टडी रूम की तरफ गया, उसकी नजर आर्यन पर गई जो स्टडी रूम के दरवाजे के पास खड़ा था। आर्यन को देखकर तन्मय उसे पूरी तरह से इग्नोर किया, फिर चुपचाप स्टडी रूम के अंदर चले गया। आर्यन ने तन्मय को गुस्से में देखा तो वह समझ गया इस समय तन्मय से बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे तन्मय से बात करना था, उसे पूर्वी सच्चाई भी बताना था। गुस्से में पूर्वी की बातों को नहीं सुनेगा, ये सोचकर वह सीधे स्टडी रूम के अंदर आया। आर्यन एक नज़र तन्मय के चेहरे को देखा, फिर उसके बगल में बैठते हुए कहा, मुझे तुमसे पूर्वी भाभी के बारे में कुछ बात करनी है। मैं जानता हूँ इस समय तुम पूर्वी भाभी को लेकर बहुत गुस्से में हो, लेकिन एक बार तो मेरी बातों को सुन लो। आर्यन के मुंह से पूर्वी का नाम सुनकर तन्मय का गुस्सा और बढ़ने लगा। थोड़ी देर पहले ही पूर्वी से हुई बहस को लेकर वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सका और फिर आर्यन ने आकर वापस से पूर्वी का नाम ले लिया। उसने गुस्से में आर्यन को देखा, फिर टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, अभी तुम मेरे सामने उस लड़की का नाम नहीं लेना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तन्मय के गुस्से भरी बातों को सुनकर आर्यन गहरी सांस लिया। वह आज किसी भी हालत में तन्मय को सच्चाई बताकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तन्मय को सच्चाई पता नहीं चलेगा तो वह ना जाने कब तक पूर्वी से नाराज रहेगा, गुस्सा रहेगा। ये सोचकर उसने तन्मय से कहा, मैं जानता हूँ तुम अभी पूर्वी भाभी के बारे में नहीं सुनना चाहते हो, लेकिन वो सब कुछ जाना जरूरी है। अगर तुम ये सब नहीं जानोगे तो आगे चलकर ना जाने तुम कितना कुछ कर दोगे पूर्वी भाभी के साथ।
इसलिए चुपचाप अब तुम मेरी बातों को सुनो। ये कहकर उसने पहले तो तन्मय के चेहरे को देखा, फिर वापस से लंबी सांस लेकर कहा, पूर्वी भाभी का बॉयफ्रेंड पृथ्वी यह वही लड़का है जो हर इंटरनेशनल मैच में पूर्वी भाभी के साथ रहता था और इसी लड़के की वजह से पूर्वी भाभी अपना मैच हारती आए। आज जब मैं पार्टी से यहाँ घर आया था तब मैं सोचा था पूर्वी भाभी से पूछ लूंगा आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जब वो घर आई तो मैं उससे पूछा, तब जाकर उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बताई। पूरी सच्चाई सुन लेने के बाद मैं समझ गया इन सब में पूर्वी भाभी की कोई गलती नहीं थी, बस एक समय में तुम दोनों के अंदर एक गलतफहमी पैदा कर दिया। आज वही गलतफहमी मैं दूर करूंगा। पूर्वी भाभी का बॉयफ्रेंड पृथ्वी जो पूर्वी भाभी के हर मैच में उनके साथ रहता था, यह वही पृथ्वी है जिसकी वजह से पूर्वी भाभी हर गेम को हारती आई। पृथ्वी के साथ एक लड़की रहती थी बरखा नाम की। पूर्वी भाभी को इस बरखा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस उन्हें यही लगता है बरखा उनकी मैच में स्पोर्टर है और बरखा इंटरनेशनल मैच को खेल चुकी है, बरखा इंटरनेशनल मैच की विनर बन चुकी है। बरखा उसी दिन इंटरनेशनल मैच की विनर बनी हुई है जिस दिन पूर्वी भाभी उस इंटरनेशनल मैच को हार गई थी। जब भाभी मुझे पूरी बात बताई तो फिर मैं अपने आदमियों को पता करने भेजा आखिर पृथ्वी क्या चीज है। 2 घंटे के अंदर ही मुझे मेरे आदमियों का मैसेज आया। मेरे आदमियों ने बताया पृथ्वी सबकी नज़रों में सिर्फ अच्छा दिखता है पर वह है नहीं, उसने ना जाने कितनी लड़कियों को मैच में जिताने के लिए अपना यूज किया है, वो कितनी लड़कियों के साथ रातें बिताया है। मुझे तो ये भी पता चल चुका है पृथ्वी पूर्वी भाभी के साथ कोई सच्चे रिलेशनशिप में नहीं है, वह बस उनसे बदला लेने के लिए उनके साथ रिलेशनशिप में है। पृथ्वी का प्लान है वह पूर्वी भाभी से एक बार शादी कर ले, फिर पूर्वी भाभी की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देगा। पूर्वी भाभी से शादी हो जाने के बाद पृथ्वी अपने प्लेन में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा और इन सब में उसका साथ दे रही है उसकी इकलौती गर्लफ्रेंड बरखा। मुझे ये तो नहीं पता आखिर पृथ्वी की क्या दुश्मनी है पूर्वी भाभी से, लेकिन मैं इतना जानता हूँ पृथ्वी बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। वह तो कई बार पूर्वी भाभी के करीब आने की कोशिश किया है, इन कोशिशों के चक्कर में एक बार पूर्वी भाभी उस पृथ्वी से ब्रेकअप कर ली थी। फिर पृथ्वी ने जब देखा पूर्वी भाभी उसको अपने करीब आने नहीं दे रही है तो उसने अपना पाला ही पलट लिया। वह वापस से माफी मांगकर पूर्वी भाभी के जिंदगी में आ गया। उसने सोच रखा था शादी हो जाने के बाद सबसे पहले वह पूर्वी भाभी की जिंदगी बर्बाद करेगा, उसके परिवार को खत्म कर देगा, वह पूर्वी भाभी की ऐसी हालत करेगा जिसे देखने के बाद दूसरे मर्द भी इतना कहते कहते हो वह चुप हो गया। आर्यन से आगे बोला नहीं जा रहा था, ना जाने क्यों बोलते बोलते हैं उसकी आंखें नम हो गई। जब उसे पूर्वी सच्चाई बताई थी तब उसकी आंखें उतनी नाम नहीं हुई थी जितनी अपने आदमियों से सच सुनने के बाद हुई थी। तन्मय जो काफी समय से गुस्से में था, जब उसने धीरे धीरे करके आर्यन की बातों को सुना तो हैरान भरी नजरों से उसे देखता रह गया। उसने देखा आर्यन चुप हो चुका है, उसकी आंखों में आंसू है। आर्यन की आंखों में आंसू देखकर तन्मय समझ चुका था आखिर वह कहना क्या चाहता है। ये सोचकर वह आर्यन को देखकर कहा, इसका मतलब शादी हो जाने के बाद पूर्वी उस पृथ्वी को खुद से दूर करने के बारे में सोची थी। अगर यही बात की तो फिर आज वह पार्टी में उस पृथ्वी से मिलने के लिए क्यों गई थी। इनफैक्ट आज नहीं कुछ दिन पहले भी वह होटल में पृथ्वी से मिलने क्यों गई थी। कृतिका जो मुझे फोटो देकर गई थी वह देखने के बाद अब मुझे रियलाइज हो गया वह सारी तस्वीरें असली थी। तन्मय की बात सुनकर आर्यन अपने आंसू को पोंछा, फिर उसे देखकर कहा, यही सवाल मैंने भाभी से पूछा था। तब उन्होंने कहा आज वह पृथ्वी से मिलने के लिए इसीलिए गई थी क्योंकि उन्होंने सोच लिया था पृथ्वी को पूरा सच बता देगी, उनकी शादी हो चुकी है, उनका एक बच्चा भी है, यही सोचकर वह पृथ्वी से मिलने गई थी। लेकिन पृथ्वी ने उनकी बातों को नहीं सुना, वह भाभी के साथ डांस करने के लिए उनके हाथों को जबरदस्ती पकड़कर वहां से स्टेज पर ले गया।
भाभी को तो बोलने का मौका तक नहीं मिला, फिर पृथ्वी डांस करना शुरू कर दिया। लेकिन डांस करते हुए पृथ्वी गंदी नजरों से पूर्वी भाभी को देख रहा था और उन्हें गलत गलत जगह पर छूने की कोशिश कर रहा था। जब पूर्वी भाभी को एहसास हुआ पृथ्वी उसे बुरी नजर से देख रहा है और बुरी नजरों से छू रहा है, तब वो गुस्से में पृथ्वी को खुद से दूर की। वह तो वहां से वापस घर आने वाली थी, लेकिन फिर उन्हें याद आया पृथ्वी को तो सच भी बताना है। यही वजह से वह वहां रुककर पृथ्वी को पूरी सच्चाई बताई। सच्चाई बताने के बाद वह पृथ्वी को धमकी भी दे दी उसके जिंदगी में वापस ना आने की। पूर्वी भाभी, जिस दिन तुमसे शादी की थी उसी दिन उन्होंने अग्नि के सामने कसम खा ली थी शादी हो जाने के बाद वह किसी दूसरे पराये मर्द के बारे में कुछ भी नहीं सोचेगी। यही वजह थी तुमसे शादी हो जाने के बाद पूर्वी भाभी पृथ्वी से अपना रिश्ता तोड़ने की काफी कोशिश करती आई। और जिस तस्वीर को कृतिका ने तुम्हें भेजा था उस दिन भी पूर्वी भाभी पृथ्वी को सच्चाई बताने के लिए ही गई थी, लेकिन उस दिन पृथ्वी बहुत खुश था, उनकी खुशी को दुखी में नहीं देख सकती थी। यही वजह से पूर्वी भाभी उस दिन उसको सच्चाई नहीं बता पाए, लेकिन आज पार्टी में पृथ्वी ने हद पार कर दी थी और पूर्वी भाभी को पूरी सच्चाई बताना पड़ा। वैसे तो वह घर से ही सोच कर गई थी पूरी सच्चाई बताकर रहेगी और उन्होंने बता भी दिया। आर्यन की बात सुनकर तन्मय को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आ गया। उसे ये देखकर अच्छा लगा शादी हो जाने के बाद पूर्वी पृथ्वी के बारे में नहीं सोची। अगर वह सोची भी तो यही उसे सच्चाई कैसे बतानी है ये सोचकर कहीं ना कहीं अब उसको थोड़ा गिल्ट हुआ, क्योंकि उसने ना जाने गुस्से में पूर्वी से क्या कुछ कह दिया। आर्यन ने तन्मय के परेशान भरे चेहरे को देखा तो वह उसके हाथों को पकड़कर कहा, मैं जानता हूँ तुम उस समय काफी गुस्से में थी, बस मैं इसी वजह से तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था। मैं नहीं चाहता था तुम इस सच्चाई से अनजान रहकर पूर्वी भाभी पर जुल्म करो। तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझे एक पेपर भेजा था जिसमें हमारे कंपनी के नाम से गलत पेपर बने हुए थे और वह पूर्वी भाभी के पास था। वह पेपर कोई और नहीं उस पृथ्वी ने बनाया था। उस पृथ्वी ने पूर्वी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे कंपनी का पेपर दिया। ये तो मैं नहीं जानता हूँ पृथ्वी को ये पता है कि नहीं पूर्वी भाभी की शादी तुमसे हुई है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ उस दिन पृथ्वी को ये बिल्कुल भी नहीं पता था पूर्वी भाभी तुम्हारी ही पत्नी है। इस बात से अनजान पृथ्वी ने उन्हें आराम से पेपर दे दिया और कहा पेपर को जब भी यूज करने के बारे में सोचे तो उन्हें कॉल जरूर करें, वो उसको लेकर जाएगा जॉब दिलवाने के लिए। आर्यन की बात सुनकर तन्मय की आंखें छोटी हो गई। उसे समझ नहीं आया आखिर यह सारी बातें आर्यन कैसे पता। ये सोचकर उसने आर्यन को देखकर कहा, तुम पहले मुझे ये बताओ ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता, इतना डिटेल्स तुम्हारे पास इतनी जल्दी कैसे आ गया। जहाँ तक तुम्हारी बातों को मैं सुना हूँ उससे तो मुझे इतना पता चल चुका है। उस रेस्टोरेंट के बारे में पूर्वी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया है, फिर तुम्हें कैसे पता चला उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी।